जय हिंद, नमस्कार मित्रों। और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं हिंदी की एक छोटी सी पाठशाला लेकर। हम अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे जो अभ्यर्थी हमारे साथ एमपीपीएससी 2026 को लेकर जुड़े हैं, तो हम उनके लिए संविधान विषय का अध्ययन कर रहे हैं। और वर्ग 3 के विद्यार्थी जो चयन परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए हम हिंदी विषय से संबंधित टॉपिक्स को ला रहे हैं। ये छोटी सी कक्षा है और उम्मीद की जाती है ये छोटी सी कक्षा आपके लिए लाभप्रद होगी। तो चलिए मित्रों, आज हमारा विषय है वाच्य। अब वाच्य का मीनिंग क्या होता है? हिंदी में वाच्य का मतलब क्या है? तो हिंदी में वाच्य का मतलब है बोलने का विषय, बोलने का विषय। क्लियर है? तो वाच्य शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ है बोलने का विषय। और वाच्य में यह देखा जाता है कि जो क्रिया है, वो क्रिया जो है वो किसके अनुसार है। अब क्रिया का मतलब क्या होता है? तो हमें पता है किसी काम का करना या होना जहां पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। और आपको पता है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जैसे हमने कहा चल, ये चल जो है ये क्रिया का धातु रूप है और इसमें ना प्रत्यय है, तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है चलना। और चलना अपने आप में क्या है? क्रिया। अब हमने कहा कि वाच्य में यह देखा जाता है कि क्रिया किसके अनुसार है। क्रिया कर्ता के अनुसार है, क्रिया कर्म के अनुसार है, या क्रिया भाव के अनुसार है। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हम देखते हैं कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अब ये हम पहला देखते हैं, ये है कर्ता या कृतवाच्य। कर्ता या कृतवाच्य। अब ध्यान रखना, जहां पर क्रिया किसके अनुसार है, तो हमने कहा जहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार हो। लेकिन कर्ता या कृतवाच्य में जो वाक्य बनेंगे उसमें क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, मतलब सकर्मक क्रिया के वाक्य भी बनेंगे और अकर्मक क्रिया के वाक्य भी बनेंगे। सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया के वाक्य जो है कर्ता या कृतवाच्य में बनते हैं। सर कैसे? देखिए, हमने कहा रोहन कपड़े सिलता है। रोहन क्या सिलता है? तो हमने कहा कपड़े सिलता है। यहां पे रोहन करता है, क्लियर है? सिलना ये क्या है? क्रिया। ये क्या है? क्रिया है, भी अपने आप में क्रिया है का मतलब है होना, तो इसे आप सहायक क्रिया मान सकते हो। और ये कपड़े क्या है? तो हमने कहा ये है कर्म। तो रोहन कपड़े सिलता है, ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है। और कौन से वाच्य का है? तो हमने बोला कर्ता वाच्य का है। अब मैंने अगर ऐसा वाक्य बना दिया कि रोहन कपड़े नहीं सिलता है, क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि रोहन कपड़े नहीं सिलता है। अब ये नहीं के कारण क्या क्रिया हो पा रही है? क्या क्रिया नहीं हो पा रही है क्या? और क्रिया नहीं हो पा रही है तो कर्म पर उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। तो हमने कहा कि नहीं शब्द के कारण ये वाला वाक्य जो है ये क्या हो गया? तो हमने कहा अकर्मक हो गया, क्योंकि यहां पे क्रिया नहीं हो रही है और ऊपर वाले वाक्य में क्रिया हो रही है। इस कारण ये वाक्य क्या बन गया? तो सकर्मक बन गया। तो चलिए मित्रों, ऐसी डेली छोटी छोटी पाठशालाएं आपके लिए आएंगी।
कि जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। अगर हिंदी विषय को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उससे संबंधित आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर कभी फोन ना उठा पाऊं तो उस पर आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।